प्रश्न है वो है अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी पावापुरी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है किस विदेशी दूत ने अपने आप को भागवत घोषित किया था? इसका नाम था हेलियोडोरस। देखिए इस तरह की जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस तरह की वीडियो से आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। अगर आपका पहले से तैयारी हो चुकी है, बढ़िया तैयारी है, आपको लगता है कि मैंने तैयारी की हुई है, तो आप इस वीडियो को देखकर, सारे क्वेश्चन को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। रिवीजन के पर्पज़ से ये वीडियो काफ़ी अच्छा है, और जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनके लिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने का मौका मिलेगा, तो उनकी भी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो इस तरह की वीडियो आप जरूर देखा करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो ये किया तांबे का। अगला क्वेश्चन देखिए किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो ये है यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो ये हुई थी दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है महावीर स्वामी यति कब कहलाए? महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद। और मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो यह किया गया था कुषाण काल में। नेक्स्ट यहाँ पर है सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। और नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन है वो है ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? इसका नाम था मंसूर हल्लाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो यह कथन था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन था कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? यह है मत्स्य पुराण के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? तो ये वज्रयान में। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित हैं? तो ये हम्पी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा का नाम क्या था? तो उसका नाम था हेमू। नेक्स्ट यहाँ पर है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर है ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती जो है वो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। उसके बाद यहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद शहर की स्थापना या हैदराबाद नगर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा जो थी इनकी भाषा थी। नेक्स्ट यहाँ पर बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया? तो ये करवाया था जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो ये थी प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये की थी कुषाण ने। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहां पर सम्मेलन आयोजित करता था? प्रयाग में करता था।
नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन है वो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है, तो वो है अन्नागार। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था, सूरत को। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था, शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली का पुराना किला। और दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्काने चहलगानी की स्थापना की थी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी, खजुराहो में स्थित थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो ये लाल रंग के बर्तनों पर जो इस पर मिट्टी के बर्तनों पर जो रंग उपयोग किया गया था वो लाल रंग का था। उसके बाद है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, धम्मपद। ये बौद्ध रचना है और इसको गीता के समक्ष जो है गीता के समान इसको पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है चाणक्य का अन्य नाम यानी दूसरा नाम जो है वो क्या था, विष्णुगुप्त। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, यानी कनिष्क के। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट यहाँ पर है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, 1206 ईस्वी में। और घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी, तो ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी, तो शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया, चंपारण में सबसे पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, माउंट बेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। कायदे आजम किसे कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी, तो सिंधु नदी आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था, इसका नाम था साइरस। ठीक है, उसके बाद है किस स्थान पर महावीर का महानिर्माण हुआ, तो ये हुआ था पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था, इसका नाम था डायमेकस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी, शेर शाह सूरी ने की थी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी, तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है, तो ये जौनपुर यूपी में स्थित है अटाला मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत यानी जिसको वाणिज्य मंत्रालय कहते हैं उसकी स्थापना की अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बीजक का संबंध किस महापुरुष से है, तो बीजक का संबंध कबीर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है खुफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है कहाँ की विशेषता है, कश्मीर की विशेषता है खुफिया कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका स्टार्ट किया था। सिविल सेवा का शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उसके बाद है गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, तो ये बाबर की बेटी थी। और अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था, असीरगढ़ विजय, ये अकबर का अंतिम विजय अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, तो उसका नाम था क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था, औरंगजेब को कहा जाता था आलमगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, शेर शाह सूरी ने बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी। और हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं, फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह उसका नाम था, जिसने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने देश ले गया था। और मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी गिरिव्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर या जिसको अब अमृतसर कहते हैं उस नाम के एक नए नगर की स्थापना की थी? गुरु रामदास ने की थी अमृतसर, जो अभी वर्तमान में अब पहले था अमृत सरोवर। तो गुरु रामदास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फारसी के साप्ताहिक मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करता था? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1765 से 1772 तक। और रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ पर है? तो वो सौराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। 1857 ईस्वी की क्रांति का जो चिन्ह था वो कमल एवं चपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो देखिए यहाँ पर ये 1913 होगा। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 1913 होना चाहिए, तो 1913 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो ये लोथल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्यकालीन भारत में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्यकालीन भारत में एग्रोनोमोई जो है वो किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गौतम बुद्ध ने भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की थी? कपिलवस्तु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक विज्ञान पर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना है? तो ये लकड़ी का बना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये की थी देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय अशोक ने उपाधि धारण की थी सिंहासन पर बैठने के बाद। उसके बाद है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? 12 फरवरी 1922 को। और कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? ये पूछा गया है। तो पैट्रिक लॉरेंस जो है वो कैबिनेट मिशन की नियुक्ति जो क्लीमेंट एटली के द्वारा की गई थी मंत्रिमंडल का, तो उसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? अगस्त प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रॉलेट एक्ट पास होने के पश्चात, यानी रॉलेट एक्ट जब पास हो गया था उसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था। द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? अगला क्वेश्चन है ये, 1784 में द्वैध शासन प्रणाली का जो प्रारंभ हुआ था।